सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में भगवान जी ने एक घंटा बांधा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमने यज्ञ पूरा कर लिया, पता कैसे चलेगा? तो घंटा लटका दिया। बोले जब ये घंटा अपने आप बजने लग जाए तो मान लेना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ सारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने, गृहस्थों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने भोजन पेट भर के किया और मन चाही दक्षिणा ली, फिर भी घंटा बजने को तैयार नहीं। अब धर्मराज दौड़े दौड़े आए, प्रभु 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 देखो घंटा तो बजा नहीं, हम क्या करें, घंटा तो बज ही नहीं रहा। भगवान बोले जरूर आपके नगर में कोई भूखा है। बोले कोई भूखा नहीं है, सबने खूब खाया। भगवान बोले कोई दूर बैठा होगा, चलो देखते हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर चले, देखें कौन भूखा है। पूरे नगर में देखा तो कोई भूखा नहीं। नगर के बाहर निकले तो जंगल में एक साधु बैठे थे। साधु कौन थे? एक कुम्हार बंधु बैठे थे भूखे। उनसे कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, भैया आपने प्रसाद पाया भंडारे का? उन्होंने कहा ना हमने तो नहीं पाया। अरे चलो पाओ। बोले हम कैसे जाएं, हमारे तो पांव काम नहीं करते, हमसे चला जाता तो हम आ जाते, पर हमसे तो चला ही नहीं जाता। फिर कैसे? तो कोई बात नहीं। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें उठवाया, एक रथ पर बिठाया और अपने नगर ले गए। उनकी आगवानी की, उनकी सेवा की और उनको सामने थाली परोसी। और जब उन्होंने पहली रोटी तोड़कर अपने मुंह में रखी तो धर्मराज का वो घंटा टन 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 करके बजने लगा। अब तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। सबके भोजन करने से यज्ञ सफल होता है, याद रखना। इतिहास साक्षी है, आज तक वो यज्ञ कभी सफल नहीं हुए जिस यज्ञ में भोजन ना मिला हो। सबसे बड़ा यज्ञ ही भोजन है। इसलिए यहां अन्य क्षेत्र का रोज यज्ञ होता है। ये वो यज्ञ है, लोग आप हवन आग जला के घी की आहुति डालते हैं, स्वाहा। यहाँ पर आग में स्वाहा नहीं लगाया जाता। यहाँ तो बूढ़ी बूढ़ी माओ को रोटी देके जब वो खाते हैं हर कौर तो स्वाहा होता है, रोटी उनके मुंह पे जाती है और उनका पेट भरता है। इस हर यज्ञ से, हर स्वाहा से उनकी भूख मिट रही है कि नहीं? हर निवाले से उनकी भूख मिट रही है। और एक बात याद रखना भक्तों, अच्छा मैया एक बात बताओ, एक गर्भवती स्त्री है, उस गर्भ के बच्चे को यदि हमें भोजन पे बुलाना हो, उसकी सेवा करनी हो, तो बताओ हम कैसे करेंगे? आपके पेट में बच्चा है और आपके बच्चे को हम भोजन कराना चाहें तो कैसे कराएं? बोलो बोलो जोर से, कैसे खिलाएं? जोर से बोलो। हाँ, मां को खिलाओ तो वो बच्चे की सेवा अपने आप हो जाएगी। उसी प्रकार ये जितने साधु संत यहाँ पर प्रसाद पाते हैं, ये सब गर्भवती माएं हैं। इनके गर्भ में, इनके हृदय में भगवान विराजे हैं। भगवान की सेवा करनी है तो इनकी सेवा कर लो, क्योंकि भगवान इनके ही गर्भ में रहते हैं। भगवान भक्त के ही गर्भ में तो है, और कहां है बाहर बताओ? भगवान कहां है? भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर है, आप सबके हृदय में बैठा है।
तो ये है आप सभी, ये तमाम साधु संत जो प्रसाद पाते हैं, ये उन्हीं गर्भवती स्त्रियों की तरह हैं कि जिन स्त्री की हम सेवा कर लें तो उनके बच्चे की सेवा हो जाती है। इन माँओं की, इन वृद्धों की, इन सेवाओं में हम जब इनको पेट भर भोजन कराते हैं तो भगवान जो इनके भीतर बैठे हैं वो अपने आप तृप्त हो जाते हैं। वाह, आज हमें खाने को रसगुल्ला मिला, आज हमें रोटी मिली, आज हमें पूड़ी मिली, खीर मिली, आज आनंद हो गया। इसलिए कहते हैं इस अन्न क्षेत्र से जुड़कर अपने अन्न को पवित्र कीजिए।